अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अली एजाज। आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि क्लास 9th है, जो कि नया कोर्स है क्लास 9th का। तो क्लास 9th की नई सीरीज स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की। उसमें समझते हैं कि मैं जहां भी पढ़ा रहा हूं मुझे बहुत से इशू आ रहे थे, बच्चे बता रहे थे कि हमें मैथ समझ नहीं आ रहा, उसके ट्यूशंस भी जो ले रहे हैं, किसी भी तरह से अगर आपको मैथ समझ नहीं आ रहा, आप हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। हम आपके लिए लेके आएंगे तमाम मसाइल का, जो भी आपको एजुकेशन में आ रहे हैं उनका हल किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आप, हमारे चैनल पे रहेंगे, हमें टिकटॉक पे देखेंगे। तो हम पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया हुआ है। उन प्रॉब्लम्स को डिफाइन करके उनका गाहे बगाहे उनके हम आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, ताकि आपकी स्टडीज आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहे और आप लोग क्रिएटिव हो सके, ना कि बस आप इसी परेशानी में रहें कि हमें समझ नहीं आ रहा। समझने का मसला आप छोड़ दें, आपने सिर्फ हमें अपना वक्त देना है। अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं और अब आप हमारे साथ काम करना शुरू कर रहे हैं, तो आप हमें सिर्फ अपना वक्त दें, मैथ्स हम आपको सिखा देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं जी अपने लेक्चर को। अभी हम सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। समझने से पहले, आप जब मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस नहीं किया करें। सबसे पहले देखा करें कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से होगा। तो हम पहले बेसिक बेसिक चीजें भी पढ़ेंगे, तमाम तक चीजों को तफसील में देखते जाएंगे, और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन से मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप अपने मैथ्स के किसी भी प्रॉब्लम को खुद से आइडेंटिफाई करें, खुद से सॉल्व कर सकें, ताकि आप अच्छी ग्रिप कर सके अपने सब्जेक्ट के अंदर और अपने करियर के अंदर भी अच्छी ग्रो कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम सबसे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आएंगे रैशनलाइजेशन के। तो रैशनलाइजेशन बेसिकली क्या है, वो किस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करते हैं। बहुत ही आसान सिंपल सा मेथड है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस अपना वक्त देते रहें, समझते रहें, अपना रजिस्टर अपनी पेंसिल पास रखें, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें। और जिन क्वेश्चंस का मैं आपसे कहूंगा कि आपने प्रैक्टिस करनी है, वो आपने हर हाल में प्रैक्टिस करनी है। मेरी गाइडलाइंस पे, मेरी वीडियोस के साथ मेरे साथ रहेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें। इंशाल्लाह आप मैथमेटिक्स में किसी तरह पे फेल नहीं होंगे। फेल तो छोड़ें, नंबर भी कम नहीं आएंगे इंशाल्लाह। और आपको किसी एकेडमी की, किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहें, आपको यहाँ पे हर किस्म के सॉल्यूशंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जाएंगे मैट्रिक सेक्शन के लिए, ओ लेवल्स के लिए, एंड सो ऑन, जहां जहां तक हमारा बस बड़ा हम आपको सिखाएंगे। आप बस हमारा हिस्सा बने रहिए। इनके नोट्स भी आपको मिलेंगे हमारी वेबसाइट पे। आपको एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। आपको मार्केट से भारी भरकम नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बस हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस तरह मैं कह रहा हूं, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने उसी तरह से प्रैक्टिस करके रखनी है, ताकि ताकि आपको किसी किस्म का भी प्रॉब्लम ना सॉल्व करने में। पूरी एक वर्कशीट, एक लेक्चर को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, ताकि आपके प्रॉब्लम्स, आपका सॉल्यूशंस आप तक पहुंचते रहें। और अगर किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम आए तो वहां पे आप हमें फौरन से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको ईमेल देंगे, आप वहां मेल कर सकते हैं, या जो भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे आप वहां पे मेल करें, हम तक मैसेज पहुंचाएं, हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा, एंड वी विल रीच आउट। थैंक यू। हमारे पास पहला सवाल है। पहला सवाल हमारे पास एक ये रहता है, 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखने में तो एक फ्रैक्शनल लग रही है, आपको एक फ्रैक्शन नजर आ रही है, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेकिन अब हम इसके सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे से देख लेते हैं कि ये कहां से आया, कहां से है, और इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सर्ड क्या होता है। ठीक, मैं आपको ये बताता हूं कि ये मैंने एक सर्ड लिखा है। अब सर्ड के कुछ रूल्स होते हैं, वो यहाँ पे भी अप्लाई होने वाले हैं। तो बेसिकली पहले हम कुछ रूल्स सर्ड के देख लेते हैं कि सर्ड क्या होता है। सर्ड से मुराद होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर दी हुई वैल्यू आसान लफ्जों में, आपको मैथ्स आसान लफ्जों में बिल्कुल बेसिक लेवल पे सिखाऊंगा, ताकि आपको बहुत आसानी से आप अपर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सको, और आप इस काबिल रहेंगे कि आप इन इक्वेशंस को खुद सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए सर्ड क्या होता है। सर्ड के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू
सर्ड के अंदर, सर्ड बोले तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको आप कंप्लीटली सॉल्व ना कर सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको मैं कंप्लीटली सॉल्व करूंगा, जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास पॉइंट्स में आएगा। ऑन अदर हैंड जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सॉल्व करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 2। ये एक बेसिक चीज है। अगर किसी को स्क्वायर रूट में भी इशू है तो वो बताए, हम स्क्वायर रूट के ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे जिसके ऊपर आपको बता देंगे स्क्वायर रूट बेसिकली बिना कैलकुलेटर के भी कैसे फाइंड किया जाता है। अच्छा, सो अगर ये जो वैल्यू है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई है, इसे हम कहते हैं सर्ड। इसको सॉल्व करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। अब किस तरह से तरीके हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपको लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो अब मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को खत्म करता हूँ, मैं इसको 9 कर देता हूँ। तो अगर ये देखें, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट का आंसर है 3, वो आएगा कैसे? अगर ये मैं इसको इस तरह से लिख दूं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। तो जब भी हम कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर लिखा हो जिसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 लिख लेते हैं। सो 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और ये जो साइड है ये अब ये साइड बन गया, तो ये कोई नंबर नहीं बनता इसका, तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास। इसका सिंपली एक इस आपको समझ आया कि अगर मेरे पास इस तरह नंबर लिखे हो तो मैं उनको इस तरह से लिख सकता हूँ, और ऑन अदर हैंड मैंने कैसे सॉल्व करना होता है। सो ये डिवाइड के अंदर भी आगे फर्दर जैसे इंशाल्लाह जरूरत पड़ती जाएगी हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब हम इस सवाल की तरफ भी आते हैं कि इसके ऊपर भी क्या चीज है। अभी हमने सिर्फ इस हिस्से को समझा है जी। तो हमारे पास ये नंबर है, हमारे पास नंबर है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ये हमारे पास एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर रहता है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो नीचे वाला नंबर है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का हम लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये हमने इसका ले दिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के अंदर क्या करना होता है, आपने ये जो नीचे वाला नंबर है, साइन है इसका दरमियान में, जो इमेजिनरी नंबर का साइन है उसको आपने चेंज कर देना है, तो वो बन जाएगा आपके पास 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले देंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने उसको फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। आपने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया और डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और साथ ही आपने उसको डिवाइड कर देना है। मैथ्स में एक चीज हमेशा याद रखें, अगर कोई भी चीज आप अपने पास से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, और अगर आप अपने पास से कोई चीज माइनस करवाते हैं तो उसको अपने पास से ऐड भी करवाना पड़ेगा, ताकि दोनों कैंसिल हो जाए और उनका कोई इंपैक्ट ना रहे आपकी इक्वेशन के ऊपर। बहरहाल उसी से इक्वेशन आगे सॉल्व होती है, लेकिन याद रहे जो चीज मल्टीप्लाई होगी वो चीज डिवाइड भी होगी, और जो चीज आप प्लस करेंगे वो माइनस भी होगी, एंड वाइस वर्सा। चलें अब इनको सॉल्व कर देते हैं। हमेशा से ये वाले नंबर इसी तरह मल्टीप्लाई होते हैं और ये इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। सो क्या लिख देंगे इसको, हम इसको लिखेंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये आपके पास कोई फॉर्मूला बन गया। आपके पास कौन सा फॉर्मूला बना, मैं लिखता हूं यहाँ पे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस बी। फॉर्मूले आपको लाजमी आने चाहिए साथ। सो ये जब आपके पास एक बन रहा है फॉर्मूला, तो ये देखें इसको मैं एक समझ सकता हूं और इसको मैं बी समझ लेता हूं, इसको भी a समझता हूं, इसको भी b समझता हूं। तो देखिए ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। तो क्या मैं इस शक्ल में लिख लेता हूं, इसको मैं लिख देता हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो अभी देखें इक्वेशन बहुत सी सिंपल, सवाल हल हो गया। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 4 जा 16 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, इज इक्वल टू 3। तो 16 में से आपने 3 निकाल दिया तो आपके पास रह गया 13। तो यहाँ पे आ गया 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 13। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या आंसर बच गया, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये जो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास खाली इसका आंसर बच गया। होप सो इसके अंदर आपको समझ आई होगी। बाकी सवाल भी इसी तरह से होंगे, लेकिन मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं। आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। नीचे हमेशा आपके पास फॉर्मूला बन रहा होगा, फॉर्मूला कौन सा बनेगा, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर जो कि मैंने इस तरफ लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के इक्वल होता है और ए माइनस बी के इक्वल होता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल किस तरह से होता है, मैं बिल्कुल आपको यही समझो, आप 9th क्लास के हो, आपको बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता, 8th क्लास में शायद आपने फॉर्मूले पढ़े हो, तो नई किताब नई चीजें, मैं हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, ए का स्क्वायर, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ए बी, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी का स्क्वायर, ये प्लस ए बी ये माइनस ए बी आपस में कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास क्या बचा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया और यहाँ से ये जो क्वेश्चन था ये भी समझ आ गया। अब जब मैं अगला सवाल लिखूंगा तो वो भी आपको इसी तरह से समझ आएगा, और इससे पहले मेरे करने से पहले आप कोशिश करें कि आपको सवाल समझ आ रहा है तो फिर आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, वरना फिर मैं करता हूं और उससे सीखते जाएं। जी ये आपका सवाल नंबर 2 है, अपने सवाल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 के अंदर देखें कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है पहले वाले से। डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ एक सर्ड ही तो दिया हुआ है, अब उसके साथ क्या करेंगे, सिर्फ एक सर्ड दिया हुआ है, अब इसके साथ ना तो इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं क्योंकि इसका साइन ही नहीं है, ना रियल वैल्यू है नहीं है, जैसे a प्लस बी आयोटा या a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 समथिंग कोई भी सर्ड दिया हो सकता है, तो अब इसके साथ वो वैल्यू नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, सिंपली काम, जो भी डिनोमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर को सिंपली इस तरह के सवालात के अंदर जिनके अंदर आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर कोई साइन नहीं होता, उसके अंदर आप सिंपली सर्ड को लेंगे, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को डिवाइड कर देंगे। जब हम इन दोनों का करेंगे तो पहले वाला काम, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें। बहुत सिंपल, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई ना करें, देखिए नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होता है, मैं लिखता हूं आपकी सहूलत के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हो गया। जब ये देखो इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, मैं अक्सर अपनी आम जुबान में कहता हूं कि ये आधा होता है, दो आधे जब आपस में मिलेंगे तो एक पूरा बन जाएगा। मैथ्स की जुबान में भी जरा सॉल्व करके देखते हैं, बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, बिकॉज बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इसकी भी एक पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं होती क्या होती है 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती क्या होती है 1, बेसिस सेम होकर मल्टीप्लाई होता है पावर्स क्या हो जाती है ऐड, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, सो ये 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें नीचे मेरे पास क्या है, नीचे ऊपर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है यानी कि आधा 3 है, नीचे पूरा 3 है, अब इससे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो नीचे मेरे पास क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, मैं इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकता था, मैं इसको यहाँ से इसको कैंसिल करवा देता तो भी बहुत आसान होता, आसानी से आपको बस जवाब निकला था, लेकिन ये चीज बताना आपको मकसद था, इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा किया ताकि आपको समझ आ जाए। तो जवाब इसका हम यहाँ लिख देते हैं, इसका जवाब मैं लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये देखिए यहां भी इसका जवाब वही था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया, बाकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये देखें इसका ये प्रोसेस करके ताकि आपको समझाना मकसद था, उम्मीद है आपको ये चीज भी समझ आई होगी कि ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्यों कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल हो गया। एक और चीज यहां समझ लें थोड़ी सी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल क्यों होता है। अगर मान के चलें कि स्क्वायर रूट की वैल्यू बल्कि होती है एक 1/2 होती है स्क्वायर रूट की वैल्यू और इसका आ जाता है स्क्वायर, तो जब ये आपस में सॉल्व होंगे तो 2 से कैंसिल हो जाता है, बिकॉज हम इसे ऐसे लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया 1, तो इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल होता है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 3 को, तो उसमें आप पहले खुद से सवाल नंबर 3 देखें, को सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होता तो फिर आगे चलें और इसको फिर देखें। तो सवाल नंबर 3 देखें, सवाल नंबर 3 के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, लेकिन सवाल नंबर 2 के जैसा है, थोड़ी सी चेंजिंग है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। याद रखें हर सवाल के अंदर नया कॉन्सेप्ट आ रहा होता है, आप हर सवाल को प्रैक्टिस किया करें ताकि हर सवाल में आप एक स्टेप अपना मैथ्स को इंप्रूव करते रहेंगे। तो कोई भी सवाल छोड़ा ना करें, सवाल को 2 मरतबा प्रैक्टिस करें, 3 दफा करें, अनटिल के वो आपको समझ ना आ जाए। तो अभी इसको लेके चलते हैं, समझना कैसे आप खुद से इसको देख के सॉल्व कर सकें, इसको लेके चलते हैं, बहुत आसान सवाल है, चले करके देखते हैं। जरा वही काम करेंगे जो हमने पहले किया, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5
स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। बहुत ही आसान, यहीं पे भी खत्म हो सकता है, लेकिन मैं एक स्टेप और भी करूंगा आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैंसिल कर दें, और बाकी के वही कॉन्सेप्ट जो पिछले में यूज हुआ था। सो ये आपके पास आंसर आ गया। हो सकता है कि किसी जगह पे आप ये देखो कि इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये यार एक चीज समझ लो, जो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज इसमें ये होगा कि जब ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 से, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, और स्क्वायर रूट अपने आप में बरकरार रहेगा। जैसे ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और हम चाहे तो उसमें से कॉमन भी ले सकते हो। तो ये चीज थी जो इसके अंदर नहीं आने वाली थी, ताकि मैंने आसान तरीके से हल कर दिया। लेकिन ये भी आपको बता दिया कि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5 टू द 10 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट उसके ऊपर एज इट इज बरकरार रहेगा। स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 5। सो उम्मीद करता हूं ये भी इंशाल्लाह समझ आया। ले जी, सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 के अंदर वही मेथड जो पहले वाले सवाल में किया था, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। उसके बाद सिंपली उसको जो भी एज पर प्रोसीजर उसका बनेगा। देखिए सवाल जो होता है ना, वो पहले एक या दो स्टेप के अंदर ही होता है, उसके बाद उसकी डंकी वॉक होती है, जो वो बन रहा है उसको बनाते चले जाएंगे। टेक्निकल चीज पहले 2 से 3 स्टेप के अंदर खत्म हो जाती है। तो इसके अंदर भी ऐसी होगा, लेकिन एक और चीज सीखने को मिलेगी। सेम है जी, सॉल्व बाय रैशनलाइजेशन। आप हमेशा से कोशिश करें यहां लिखते रहें सॉल्व बाय रैशनलाइजेशन, ताकि हम रैशनलाइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे जी, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। अपने दिमाग में साथ साथ बोलते जाएं, बस यूं ही समझे जैसे एक लाइव टीचर आपको पढ़ा रहा है, और इंशाल्लाह जो सवाल हो वो आप साथ ही साथ पूछते जाइएगा। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे तो डिनोमिनेटर प्लस में, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, सॉरी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिनोमिनेटर क्या है, प्लस में है, सो कॉन्जुगेट लिया तो माइनस में हो गया। माइनस में होने के बाद अब इसको आगे लेके चलते हैं। कैसे चल रहा है ये देखें, ऊपर वाले को देखें, ये दो वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में सेम है। तो जब सेम होती हैं तो नई चीज समझे। नई चीज क्या समझने वाली है, a प्लस बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूं a प्लस बी से, तो मैं इसे कहूंगा कि ये हो सकता है a प्लस बी होल का स्क्वायर। a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर क्यों होगा, दोनों साइडें प्रूफ करके देखते हैं, समझ आएगी। अब उसी तरह जैसे मैंने पहले वाले सवाल में कहा था, इसको मैं a मानूंगा, इसको मैं b मानूंगा। सो a माइनस बी और a माइनस बी, या प्लस का फॉर्मूला लें माइनस का फॉर्मूला लें, दोनों चीजें सेम आपको समझ आएंगी। यहाँ पे इसका फॉर्मूला को लें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। याद करें इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला से डंडी नहीं मारनी, ठीक है, फॉर्मूले याद करने हैं, प्रूफ भी करना है, जैसे मैं कर रहा हूं। अगर इंपॉर्टेंट है जब भी मैं प्रूफ कर रहा हूं। क्या बना, इनको मल्टीप्लाई करके देखें, a से a मल्टीप्लाई किया तो a का स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ab, b को a से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ab, b को b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस b का स्क्वायर। सो मैं कह सकता हूं a का स्क्वायर प्लस ab कितना हो गया, 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हुए, हो गए ना। तो चलो ये क्या बन गया, फॉर्मूला किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अभी देखो यहाँ पे तो वैल्यू माइनस में है, कौन सा फॉर्मूला चेक करते हैं। a माइनस बी को मल्टीप्लाई करो a माइनस बी के साथ, तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बना तो फिर मैं कहूंगा कि ये बराबर है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। प्रूफ करके देखना है, चलो पहले खुद से मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आता है, फिर मैं करता हूं। a को a से मल्टीप्लाई करो, a का स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करो, माइनस ab माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का प्लस b का स्क्वायर। सो समझ आया फॉर्मूला, नहीं समझ आया वीडियो रोको, पीछे जाओ, दोबारा से देखो, प्रूफ करो, फिर आगे चलो। ओके चलो इस सवाल पे आते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या देता हूं, 4 माइनस 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब फिर मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी पहले बताया था मैंने, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो सेम फॉर्मूला बनाएंगे, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, सो ए का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हाँ, इस स्टेप के बाद एक चीज है जो समझने वाली है, उसको जरा गौर से समझना। सो आगे देखते हैं। अब देखो ये का फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बनाया था मैंने, नोट किया, देखो फॉर्मूला, इसको ए का मैंने, इसको बी का, नोट नहीं किया ना, वापस जाओ नोट करो, फिर दोबारा आगे देखो फॉर्मूला कैसे बन रहा है। ऐसे ही नहीं जो मैथ्स में सप्ली आती है, मैथ्स नहीं आता किसी वजह से आता है, लोग खुद डंडी मारते हो मैथ्स करते हुए, तो ध्यान से किया करो, हर स्टेप को ध्यान से सॉल्व किया करो, समझा करो, उसके बाद अगला सवाल खुद ब खुद आसानी से हो जाता है। तो दोबारा फॉर्मूला देखो और फिर आगे आओ। क्या मैं फॉर्मूला खोलूंगा जैसे मैंने वहां किया था, ए का स्क्वायर ओके प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और बी, ठीक है, और नीचे आ जाओ, नीचे फॉर्मूला खोलो, देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया 36, 6 6 36, सेंटर में साइन माइनस का एज इट इज। अच्छा यहाँ पे चीज समझने वाली है, यहाँ पे जो मैं कह रहा था ना समझने वाली, 2-3 जगह पे आएगी, या पहले यहाँ समझो, जब ये स्क्वायर है तो ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं 4 का स्क्वायर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 16, 4 का स्क्वायर 16, और जब इसका स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 16 इंटू 2 आएगा, सही है। ये काम अभी ऊपर भी होने वाला है, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या रह गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ गया 36, ओके, प्लस सेम एज इट इज जो काम यहाँ हुआ है उसको यहाँ भी समझो, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और 2 स्क्वायर रूट 2 हो गया, माइनस माइनस 6 2 12। यहां भी एक चीज नहीं समझो, जब सर्च के अंदर इस तरह नंबर आ जाते हैं तो बाहर के जो रियल नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 6 2 12 एंड 12 4 कैलकुलेटर नहीं निकालना, यहां देखो मुझे पता है 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 8 एंड 4 1 4, 48, ताकि मेंटल मैथ तेज हो, ठीक है। सो 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये नीचे आ गया एज इट इज, क्या आ गया जी 36 माइनस 16 2 32 एंड माइनस का 32 एज इक्वल्स टू, अब इनको प्लस कर देंगे कैसे, 36 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 32, तो 36 के अंदर 32 को प्लस करें, 36 प्लस 32, 6 और 7 8, 3 और 3 6, तो बन गया 68। सो मेरे पास ये बन गया 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 निकाल दिए, तो बाकी मेरे पास क्या बच गया, बाकी बच गया 4, और प्लस का माइनस का साइन बड़ी वैल्यू का आता है, ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू का क्या है पॉजिटिव है, तो मेरे पास बच गया 4। अब मैं इसके अंदर से कुछ कॉमन ले सकता हूं, तो जब मैं इसके अंदर से कॉमन लेके 4, अब मैं इसके अंदर से कॉमन ले देता हूं, कॉमन क्या निकलेगा मेरे पास, इसके अंदर से 4 कॉमन निकलेगा। अब कॉमन कैसे निकालना है, चलो तरीका देखो बताता हूं। ये 68 है ना, ये 4 के साथ है, 68 को 4 पे डिवाइड करके देखो, 68 को जब आप 4 पे डिवाइड करोगे ना, आपके पास नंबर निकलेगा 17, ठीक है, 17, 4 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रह गया, 4 और 2 था, यहाँ पे 20 रहेगा, 4 7 28, तो यहाँ पे क्या नंबर निकल गया 17। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 कॉमन निकल गया, अंदर आ गया 17 माइनस 12, 17 माइनस, अब ये 48 है, 48 का कैसे कॉमन निकालना है, 48 डिवाइड करो इसको किस पे 4 पे, 4 1 4 कट गया, 4 2 8, तो क्या रहेगा 12, तो यहाँ पे रह गया 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, बाकी आपको 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका इसके पास आंसर आ गया। 2-3 चीजें थी, दोबारा देखो और से समझो, और फिर उसके बाद अपने इस आंसर पे आओ। तो आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर हमारे पास इसका है 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। 2-3 चीजें थी, कौन सी, यहां से फॉर्मूला बनाना सीखो, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे, दोबारा देखो उनको। उसके बाद यहाँ पे था ये वाला फॉर्मूला खोला हमने, ठीक है, इस फॉर्मूले को पहले वाले सवाल में भी खोला था, दोबारा लिखा था, दोबारा देखो। उसके बाद इनको इसका सॉल्व करना, इस स्टेप के ऊपर देखना है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया हमने, और उसके बाद कॉमन कैसे निकाला, दोबारा देखो। कॉमन निकालने में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आती हैं,
कॉमन निकालना आ जाए, ठीक है। कॉमन क्या निकलेगा, नंबर पे डिवाइड करो, ठीक है। और सम टाइम हो सकता है 2 हो, सम टाइम हो सकता है इसके अंदर 4 हो, या कोई भी नंबर हो सकता है, उस पर डिवाइड करके देखो। अगर तो आंसर पूरा आ जाता है, एक कंप्लीट नंबर आ जाता है। अगर आंसर पॉइंट्स में नहीं जाता, ठीक है, तो वो आपका कॉमन होगा। और अगर पॉइंट्स में चला तो वो कॉमन नहीं होगा, फिर उसको कहीं और चेक कर लो। सो कॉमन निकालने से क्या होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, आपके पास आंसर और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, और रैशनलाइजेशन में होता क्या है, सिंप्लीफाई करना होता है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल नंबर 5 है, और सवाल नंबर 5 के अंदर भी देखो मिलती जुलती टर्म है, जैसे सवाल नंबर पिछले वाले 4 के अंदर था, तो सवाल नंबर 5 के अंदर भी सेम चीज है, थोड़ा सा फर्क रहेगा, समझ लेते हैं, और नई चीज समझने को मिलेगी, ध्यान से समझना। फॉर्मूले याद है, नहीं याद, याद कर लें, चलो चेक करते हैं। सेम एज सॉल्व बाय रैशनलाइजेशन, और क्या होएगा इसके अंदर, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आ गया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। सेम एज आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूले बन जाएंगे, फॉर्मूला खोलेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पूरा फॉर्मूला किसका, a माइनस बी होल स्क्वायर का, और नीचे वाला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो फॉर्मूला खोलेंगे जो मैंने पहले खोला था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। जहां से समझ ना आए फौरन से कमेंट सेक्शन में बताएं, समझ नहीं आया उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बन गया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना रह गया, 1 रह गया, यानी कि डिनोमिनेटर खत्म हो गया। ऊपर वाले को सॉल्व करने हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या रह गया, 3 प्लस 2, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि दिमाग थोड़ा सा आपका भी चले। 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, ओके, यहां लिखेंगे 5, साइन माइनस का 2। साइड्स को मैंने बताया था, जब साइड इस तरह से लिखी हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 2 आर 6, यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखा कितना आसान था, और मैथ मुश्किल नहीं है, सच में मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस फोकस करते रहो, ध्यान देते रहो, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, बहुत जल्दी समझ आएगा। ले जी, आपका आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 6, ठीक है, आखिरी सवाल है इसका, उसके बाद फिर नया सवाल, नई सिंप्लीफिकेशन आ जाएंगी, लेकिन इस तरह का ये आखिरी सवाल, उम्मीद करता हूं अब तक समझ आएगा। मेरी एडवाइस तो ये है कि आप पहले खुद से सॉल्व करके देखो, अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको आगे चलेंगे, लेकिन फिर भी मैं कर जरूर देता हूँ। सिंपल सा काम है जो हम इससे पहले कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, हम इससे पहले कर चुके हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, उसके बाद वो सिंपल हो जाएगा। चले, क्या है हमारे पास सॉल्यूशन इसका, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस कॉन्जुगेट लिया तो साइन चेंज हो गया, आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। पता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना सीधा। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला लग गया सिंपली, ये फॉर्मूला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इतना तो पता चल गया ना, ठीक है। 7 माइनस 5, 5 6 7, 2 बच गया नीचे, ठीक है। चलो अभी इनको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो साइड वहीं पे, साइड आपस में मल्टीप्लाई होगी, साइड बोले तो जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि उसका कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा, और बाकी बाहर वाला नंबर एज इट इज लिखा जाएगा। मैं इसको लिखूंगा 4 7 3 आर 21 21 माइनस 4 और 5 और 3 15, मेरे पास आ गया 15, और नीचे मैं क्या लिख दूंगा, नीचे मैं 7 में से निकाल दिए, बाकी बच गया 2। अब ऊपर से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, मैंने कॉमन लेने का तरीका बताया था, बहुत आसान। चलो क्या कॉमन निकलता, 4 कॉमन निकल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ओके जी, डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या रह गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, आपके पास इसका आंसर रह गया। जी मुश्किल था, बहुत आसान था ना।
सिंपली क्या करना है, चार ही काम है, फॉर्मूला याद करने हैं, रैशनलाइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और सिंपली सारे सवाल हल होते जाएंगे। उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। अभी मिलते हैं अगले सवाल पे और इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा।